तो पहला क्वेश्चन है 3.2 का, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है हर एक प्रॉब्लम के अंदर, और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मीन्स ग्राफ बना करके सॉल्व करना है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मीन्स एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, मीन्स जितने भी बॉयज़ होंगे उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, और हमें फाइंड करना है कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ ने उस क्विज के अंदर पार्ट लिया। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने उस क्विज़ में पार्ट लिया है वो हो गई x, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं y, कि y नंबर ऑफ बॉयज़ ने उस क्विज़ के अंदर पार्ट लिया और x नंबर ऑफ गर्ल्स ने उस क्विज़ के अंदर पार्ट लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन क्या है, टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने हैं, वो 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्विज़ के अंदर पार्ट लिया। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 10 थे। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स x प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ मीन्स y इक्वल टू होना चाहिए 10। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन तो हमने बना ली। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, वो कैसे बनेगी। तो वहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगली जो लाइन लिखी हुई है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मीन्स नंबर ऑफ जो गर्ल्स होंगी जो कि हैं x विल बी 4 मोर देन मीन्स प्लस 4 नंबर ऑफ बॉयज़ है y, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अगर इस y को ये साइड ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस तो हमने बना ली। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो हम पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर हम x को 5 पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो पहला पॉइंट तो आ जाएगा 5,5 इस इक्वेशन के लिए 5,5। दूसरा हम इस बार x की वैल्यू कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, इस बार हम एज्यूम कर लेते हैं 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 4 माइनस होने के बाद y की वैल्यू होगी 6। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,6। तो ये पहली इक्वेशंस के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर जो कि ये इक्वेशन 2 जो कि है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सो x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर अगर हम y को 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 4,0 इस इक्वेशन के लिए। अब दूसरा पॉइंट हमें चाहिए तो इस बार हम y की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 4, माइनस 1 वो साइड जाकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5,1। सो सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए, दोनों इक्वेशंस के 2-2 पॉइंट आ गए। अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। पहला पॉइंट हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन का था वो था 5,5। इट मीन्स x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 5, ये दोनों मीट होंगे यहाँ पर कहीं। सो ये पहला पॉइंट हो जाएगा 5,5 फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड पॉइंट जो है फर्स्ट इक्वेशन का वो है 4,6। इट मीन्स x पे 4 और y पर 6, तो ये यहाँ पर मिलेगा 4,6। इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस पर हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि थी x प्लस वाई इक्वल्स 10। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। तो इसका पहला पॉइंट था 4,0, x पर 4 y पर 0, तो ये x एक्सिस पर ही होगा 4,0। दूसरा पॉइंट है 5,1, x पर 5
y पर 1, यहाँ पर मिलेगा 5,1। इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस इक्वेशन की लाइन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों जहाँ पर मीट होंगे जिस पॉइंट पर, वही सॉल्यूशन होगा। तो मैंने तो मेज़र करके नहीं बनाया, इसलिए मेरा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये x की वैल्यू ये यहाँ से मिलेगी हमें, वो मिलेगी 7, और ये जो y की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 3। अगर बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करके अगर हम बनाएंगे, इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। और x जो था वो क्या था हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा हमारा 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा हमारा 3। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जो कि है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है टोटल वो है 50 रुपीज़। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम अज्यूम कर लेते हैं y रुपीज़। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है उसने, कितनी पेंसिल्स है और कितने पेन्स हैं। सो 5 पेंसिल्स हैं, मीन्स 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 7 पेन्स हैं तो 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसकी टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है x, सो ये हो जाएगा 5x प्लस एक पेन की जो कॉस्ट है वो है y, मीन्स 7y इक्वल टू 50। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन पर हम आते हैं। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं। इट मीन्स 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 46 रुपीज़। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है x, इट मीन्स 7x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन है y, इट मीन्स 5y इक्वल टू 46। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस तो हमने बना ली। अब हमें इसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए और इसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें और हमारी 2 स्ट्रेट लाइन हमें मिल सके। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अगर यहाँ पर हम y को 0 अज्यूम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 0, सिर्फ हमें मिलेगा 5x इक्वल टू 50, जो कि 5 से 50 कैंसिल हो सकता है। तो हम y को 0 अज्यूम कर लेते हैं तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 5x इक्वल टू 50 और 5 हो जाएगा 50 से डिवाइड, तो हमें मिलेगा 10। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन का 10,0। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया है। अब हम सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम इस बार y की वैल्यू कुछ और अज्यूम करते हैं या x की वैल्यू कुछ और अज्यूम करते हैं। सो हम लोग x की वैल्यू 3 अज्यूम कर लेते हैं, ताकि ये हो जाएगा 15, 5 3 15 और 50 में से माइनस होने के बाद 35 और 35 7 से कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स हम इसको 3 अज्यूम कर सकते हैं। तो 5 3 हो जाएगा ये 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 15 हो जाएगा 50 में से माइनस, तो बचेगा 35 और उसके बाद ये जो 7 है इससे डिवाइड हो जाएगा 35 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 5। इट मीन्स दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा 3,5 इस इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स तो हमें मिल गए। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। तो एक सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर हम यहाँ पर x को 3 अज्यूम करते हैं, x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21 46 में से माइनस होने के बाद 25, जो कि 5 से कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स 3 अज्यूम करने पर ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 46 में से माइनस होने के बाद 25 और 25 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा 5। तो पहला पॉइंट हमें मिल जाएगा 3,5 इस इक्वेशन के लिए। तो पहला पॉइंट हो गया 3,5। अब हम दूसरे पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो इस बार हम y की वैल्यू को -2 ले लेते हैं।
सो -2 लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 2 10, वो भी माइनस का 10, और वो साइड जाएगा तो प्लस का 10। इट मीन्स 7x - 10 इक्वल टू 46, और 46 में 10 प्लस होने के बाद 56, और 56 7 से कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स 7x इक्वल टू 56, और 7 से 56 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा 8, -2, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 8, -2 इस इक्वेशन के लिए। अब 4 पॉइंट्स हमें मिल गए, 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए और 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए। अब इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। यहाँ पर हमने नेगेटिव पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देते हैं, -1 -2। पहला पॉइंट क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, वो है 10, 0। इट मीन्स x पर 10 और y पर 0, तो ये x एक्सिस पर ही होगा 10, 0। दूसरा पॉइंट है 3, 5। इट मीन्स x पर 3 और y पर 5, तो ये मीट होगा यहाँ पर 3, 5। इसको ज्वाइन कर देंगे हम एक स्ट्रेट लाइन से। तो ज्वाइन करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से। इस पर हम इक्वेशन लिख देते हैं जो कि थी 5x + 7y = 50। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 3, 5, तो वो यही वाला पॉइंट होगा 3, 5। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है 8, -2। इट मीन्स x पर 8 और y पर -2, तो ये मीट होगा यहाँ पर 8, -2। इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस स्ट्रेट लाइन से। तो ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी हम इक्वेशन लिख देंगे जो कि थी 7x + 5y = 46। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो है 3, 5। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो होगी 3, y की वैल्यू होगी 5। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो होगा 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो होगा वो होगा 5 रुपीज़। हालांकि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर हमें वहीं पर पता चल गया था, क्योंकि 3, 5 जो था वो दोनों ही इक्वेशन के अंदर आ रहा था। इट मीन्स वही सॉल्यूशन होगा। अगर कोई पॉइंट दोनों इक्वेशन में कॉमन आ जाए तो वही सॉल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी हमें ग्राफ बनाना था, तो हमने ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब